मॉर्निंग बच्चों, आज वर्कशीट नंबर 40 है क्लास 9th की 5/10/2020 की बल तथा गति के नियम। हम लोगों ने पहले क्लास में इससे पहले वाली क्लास में गति का फर्स्ट नियम किया था, लॉ ऑफ इनर्शिया किया था। ठीक है, तो आज हम बल तथा गति के नियम का दूसरा नियम करेंगे। जिज्ञासा दीदी, यह तो मैं समझ गया कि कोई भी वस्तु एक असंतुलित बल लगने पर ही गति करती है, लेकिन क्या हम इस बल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं? मतलब जैसे कि हमें ये मालूम है इस बात का कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा कि जो असंतुलित बल लगता है, मतलब एक तरफ से ज़्यादा और एक तरफ से कम, तो जो असंतुलित बल लगता है जिस तरफ से ज़्यादा होता है उसी में गति करता है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि इस बल की मात्रा को, मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी है बल की, उसको हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? यह समझने के लिए हमें गति के दूसरे नियम को जानना होगा, जिसके अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। इसका मतलब ये है कि जो गति का नियम है इसमें संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब मोमेंटम की जो रेट होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? उसके असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ भी। जैसे कि हमारा जो मोमेंटम है उसको हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो ये मोमेंटम है ये क्या होता है? m इंटू वी माइनस यू। ठीक है, मतलब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो मोमेंटम होता है या संवेग की दर होती है वो उसके द्रव्यमान और उसकी वेलोसिटी के डिफरेंस के बराबर होती है, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, अभी आगे आपको और समझ में आएगा। इस नियम ने वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत करी है। मतलब अगर किसी वस्तु का अगर हम द्रव्यमान देखें m और उसका द्रव्यमान देखें और उसकी वेलोसिटी देखें, ठीक है, मतलब उसका वेग देखें, तो कहने का मतलब ये है m गुणा v, जहाँ पे m है द्रव्यमान और v है वेग। ठीक है, तो वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग से संबंधित जो एक राशि होती है उसको हम कहते हैं संवेग। क्या कहते हैं? संवेग। इंग्लिश में इसको मोमेंटम कहा जाता है। तो इसका मतलब मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में होती है। ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन वही होगी ना जहाँ पे इसकी वेलोसिटी की दिशा होगी। ठीक, तो किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m गुणा v का गुणनफल होता है। मतलब इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ m इंटू v, क्या? मोमेंटम। ओके, तो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जिसका वेग हो, वेग मतलब जिसकी स्थिति में परिवर्तन हो और किसी पर्टिकुलर दिशा में, तो उसके गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। संवेग एक ऐसी राशि है जिसमें कि द्रव्यमान देखा जाता है और वस्तु का किस वेग से वो दिशा में जा रही है, किस वेग से वो परिवर्तन कर रही है, उन दोनों के गुणनफल को या मल्टीप्लाई को या प्रोडक्ट को हम लोग संवेग कहते हैं। ठीक है, और इसका SI मात्रक जो है, क्योंकि जो द्रव्यमान का है मास का उसका किलोग्राम है, ठीक है, और वेलोसिटी का क्या है? मीटर पर सेकेंड, तो संवेग का क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए अब हम इसको ढंग से पढ़ेंगे कैलकुलेशन करके, मतलब फॉर्मूला हम इसका कैसा निकालेंगे। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u में होती है और वो सीधी रेखा में चल रही है। ठीक है, मतलब उसका द्रव्यमान m है और जो उसका प्रारंभिक वेग है वो u है। ठीक, t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उसका वेग v हो जाता है। और कितने टाइम में? t टाइम में। बल कितना लग रहा है? F। तो प्रारंभिक वेग जो उसका u था अब क्या हो जाएगा? इसका अंतिम वेग हो जाएगा v। ठीक है, तो अगर हम उसका मोमेंटम u का देखें तो हम देखेंगे जो p1 है वो m गुणा u है और जो p2 है वो m गुणा v है। ठीक है, अब इन दोनों का परिवर्तन क्या है जी? संवेग परिवर्तन क्या है संवेग में? तो संवेग में परिवर्तन तो p2 माइनस p1 होगा ना बेटा, तो ये हो जाएगा mv माइनस mu। यही हमने निकाला, p2 माइनस p1 का मतलब mv माइनस mu। ओके, यहाँ तक सबको समझ आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो p2 माइनस p1 है वो m गुणा v माइनस u है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन आपको ये बात पता है कि संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो टाइम के बिना नहीं पता चलेगी। कितने टाइम में कौन सा वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसी में हमें संवेग में परिवर्तन की दर पता चलेगी। लेकिन v माइनस यू क्या है? v माइनस यू बाई टी क्या है? आपको पता है v माइनस यू बाई टी जो है वो किसका फॉर्मूला है? त्वरण का।
ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया कि अगर फोर्स लग रहा है तो m जो उसका फॉर्मूला होगा वो m गुणा a होगा। ओके, ठीक है ना। अगर हम मतलब f जो है वो समानुपातिक है द्रव्यमान के और एक्सेलरेशन के, या जिसको हम त्वरण कहते हैं, राइट। नाउ अगर हम इसकी वो हटा दें, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दें, समानुपातिक साइन हटा दें, तो उसकी जगह इक्वल टू आ जाएगा और इसकी जगह एक कांस्टेंट आ जाएगा k। तो हमारे पास आ गया f इज इक्वल टू के एम ए। अगर k का मान 1 है तो हमारा फॉर्मूला बन गया k इज इक्वल टू m गुणा a। अब आपको दोनों चीज़ें समझ आ गई। पहली बात ये कि जो त्वरण संवेग में परिवर्तन होता है वो P2 माइनस P1 होता है, ठीक है। और अगर m कॉमन ले लें तो v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। v माइनस यू टी बाई यू v माइनस यू बटा टी की जगह हम a लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा m a। अगर इसका कांस्टेंट k जो है वो 1 है तो हमारा फॉर्मूला बन गया f इज इक्वल टू एम ए, राइट। फिर है गति के दूसरे नियम के दैनिक जीवन में प्रयोग। लंबी ऊंची कूद में खिलाड़ी का बालू या कुशन पर कूदना। जब कोई भी बच्चा या खिलाड़ी जो है कूदता है कुशन पर, तो ये गति का क्या है, इसमें एक तो उसका द्रव्यमान हो रहा है, एक इसके वेग में परिवर्तन आ रहा है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, संवेग की। तो उसका संवेग क्या होगा, P2 माइनस P1, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं m गुणा v माइनस यू बाई टी। इस तरह हम इसका संवेग निकालेंगे। तो ये हमारा इसमें गति के दूसरे नियम का जो प्रयोग है वो इसमें हमारा यूज़ हो रहा है। कराटे खिलाड़ी का पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ना, एकदम से तोड़ देता है क्योंकि उसमें m द्रव्यमान है और स्पीड जो वेलोसिटी है, जो वेग है वो स्पीड है उस पर, ठीक है, वो उस पर लगता है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा, संवेग आ जाएगा हमारा। इसी तरह क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद लपकते समय हाथ पीछे खींचना, तब भी द्रव्यमान भी है और वेग भी है। इसी तरह गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचाना, ठीक है ना। गोली गई, वेग से गई, ठीक है, तो उसमें मोमेंटम का परिवर्तन हुआ ना, द्रव्यमान तो है ही, ठीक है। तो ये जो संवेग है ये द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। ये सारी एप्लीकेशन इसमें इसकी यूज़ होती है। चलिए अब एक उदाहरण से करेंगे। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल काम करता है। टाइम तुम्हें दिया हुआ है 2 सेकंड, ठीक है, और द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 5 ग्राम। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करिए। अब हमें इसमें क्या बेटा क्या निकालना है, F निकालना है। F का फॉर्मूला आपको मालूम है m गुणा a है। अब m इसमें जो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने त्वरण नहीं दी हुआ, तो त्वरण को निकालने के लिए वो v माइनस यू बटा टी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 गुणा v कितना दिया हुआ है हमें 7, ठीक है, और u कितना दिया हुआ है 3, और टाइम कितना दिया है 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 5 दूनी 10, 10 न्यूटन हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बल हमें दिया हुआ है। अब इन्होंने पूछा है क्या यदि इसी बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अंतिम वेग। तो अंतिम वेग का फॉर्मूला क्या है, इसी फॉर्मूले से निकलेगा, v इज इक्वल टू एफ गुणा टी बटा एम प्लस यू, ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो f हमें 10 अभी हमने निकाला है, टाइम जो है इन्होंने 5 दिया है, द्रव्यमान इनका 5 है प्लस 3, तो ये हमारा जो आ जाएगा अंतिम वेग वो 13 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो फिर भी पूछ लेना। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप परिकलन कीजिए। तो इसमें जो हम लोगों ने ये परिकलन करा है ये पूरा का पूरा ये आएगा इसमें कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और मोमेंटम जो है P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी, ये वाला सारा आ जाएगा, ओके। फिर एक कार सड़क पर रुकी हुई है, उसका संवेग क्या होगा, कारण बताइए। देखिए रुकी हुई है तो ऑब्वियसली उसकी जो वेग होगा 0 होगा, तो उसका हमारा संवेग में कोई डिफरेंस नहीं होगा, 0 ही होगा, ओके, क्योंकि संवेग का क्या फॉर्मूला है m गुणा v। तो जब v ही 0 होगा तो फिर ऑब्वियसली पूरा का पूरा जो संवेग है वो भी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु 100 किलोग्राम की एक वस्तु का वेग 6 सेकंड में 5 सेकंड से 8 सेकंड हो जाता है। उस बल को ज्ञात करें जो उस वस्तु पर लगाया गया है। देखो इसमें जो द्रव्यमान है, जो इसमें F दिया हुआ है वो हमें m जो दिया हुआ है वो है 100 किलोग्राम, ठीक है, और जो वेग में परिवर्तन है वो 8 से 5 है, तो मतलब 8 माइनस 5 हमारा वेग का परिवर्तन हो गया या a हो गया, ओके। अब जो टाइम है वो 6 सेकंड दिया गया है, ओके। तो हमें उस बल को ज्ञात करना है। अब ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बटा टी। m की जगह 100 आ जाएगा, ठीक है,
v और माइनस यू की जगह 3 आ जाएगा। और टाइम कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर, टाइम कितना दिया है 6 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 3/6, तो ये हमारा 50 आ जाएगा। ओके, हमारा आंसर क्या आएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.5 मीटर पर सेकेंड वेग से चल रहे 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग ज्ञात कीजिए। अगर आप संवेग ज्ञात करेंगे तो संवेग का फॉर्मूला क्या है, P = m गुणा v। ठीक है, m कितना दिया हुआ है 1000 और v कितना दिया हुआ है 0.5, कितना दिया हुआ है 1000 इंटू 0.5 आप करेंगे, इसका ये डेसिमल कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 500 आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका, संवेग को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए। देखिए, संवेग किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान m एवं v का गुणनफल होता है और उसका जो SI मात्रक है वो कितना होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्यों, m का जो है वेग, m का जो मात्रक है किलोग्राम है और v का क्या है मीटर पर सेकेंड, तो हमारा संवेग का मात्रक क्या हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, यू आर ऑलवेज वेलकम। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड डे, बाय बाय।